आज की इस क्लास में पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से फायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन है। डायरेक्शन देखिए, चूज द बेस्ट वर्ड टू डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेंटेंसेस बिलो। यानी नीचे दिए गए सेंटेंसेस में आपको उस वर्ड को देखना है, यानी जो वर्ड हाईलाइटेड होंगे उनकी पार्ट ऑफ स्पीच आपको बतलानी है। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब आपको बताना है कि प्रिवेंशन जो वर्ड है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। क्या ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी ये क्या है, नाउन है। आइए समझते हैं कि प्रिवेंशन को हमने कैसे समझा। ये नाउन है, जरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो प्रिवेंशन जो वर्ड है इस सेंटेंस में ये क्या है, सब्जेक्ट है। प्रिवेंशन जो है सेंटेंस में इसका कैसे यूज है, इसका सब्जेक्ट है। अब जो सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में, सब्जेक्ट की जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है आइदर नाउन और प्रोनाउन, यानी या तो वो नाउन होगा या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। अब आप इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्लियर हो गया होगा आपको कि प्रिवेंशन जो है किसी भी तरह से प्रोनाउन नहीं है। जब ये प्रोनाउन नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, फिर नाउन है। तो यहां से हम भी अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, प्रिवेंशन के एंड में आप देख रहे हैं क्या लगा हुआ है, TION। तो TION ये कहलाता है नाउन सफिक्स। क्या कहलाता है, नाउन सफिक्स। यानी जिस भी वर्ड के लास्ट में TION मिलेगा मैक्सिमम वो सभी क्या होंगे, नाउन होंगे। अब जैसे यहाँ पे क्या है, प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन क्या है, नाउन है। अटेंशन, तो अटेंशन भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ऐसे और भी वर्ड आप जो है गौर कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तो वो सभी क्या होंगे, नाउन होंगे। अब यहां देखिए सफिक्स का मतलब क्या होता है। सफिक्स का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ लेटर्स जो किसी वर्ड के एंड में आता है, लास्ट में आता है, तो वो क्या कहलाता है, सफिक्स कहलाता है। बात सभी को समझ आ गई। अब जैसे यहां पे देखिए प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन, तो ये क्या हो गया, नाउन होगा। दो तरह से हम लोगों ने चेक कर लिया। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। द नाउन फॉर्म ऑफ डू इज डज, डीड, डन, डिड। तो आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी डीड। आप सभी को मालूम है कि डू क्या है, वर्ब है। डू इज अ वर्ब और ये वर्ब की जो है बेसिक फॉर्म है। अब इसी में हम कई सारी फॉर्म इसकी बनाते हैं। जैसे अगर इसी में हम ES ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डज, तो ये भी वर्ब की फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, V2, डन हो जाएगी। और थर्ड फॉर्म क्या, डिड हो जाएगी। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। अब डज जैसे कैसे यूज करेंगे हम लोग, जैसे मैंने कहा ही डज हिज वर्क, ही डज हिज वर्क। डिड कैसे यूज करेंगे, ही डिड हिज वर्क। डन कैसे यूज करेंगे, ही हैज डन हिज वर्क। तो देखिए यहां पे तीनों जो वर्ड है डज, डिड और डन, ये तीनों कैसे यूज किया जा रहा है, वर्ब की तरह। इसका मतलब जब ये तीनों वर्ब हैं तो फिर डिड ही हमारा क्या हो जाएगा, डू की नाउन फॉर्म हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फ्लावर इज बुके, फ्लोरल, फ्लोरिस्ट, फ्लावर्स। फ्लावर की आपको एडजेक्टिव फॉर्म बतलानी, यानी फ्लावर का एडजेक्टिव क्या होगा। आइए समझ लेते हैं फ्लावर क्या है। तो फ्लावर इज अ नाउन। फ्लावर क्या है, नाउन। यानी अगर पूछा जाए कि फ्लावर की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है तो वो क्या है, नाउन है। अब फ्लावर का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, फ्लोरल, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन।
इसमें आप देख रहे होंगे लास्ट में क्या है एल, तो ये क्या कहलाता है एडजेक्टिव सफिक्स। ये क्या कहलाएगा एडजेक्टिव सफिक्स। ठीक है जी, फ्लोरल। जैसे यहां पे फ्लावर से क्या होगा फ्लोरल हो गया। ऐसे यदि वर्ड देखेंगे आप एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट्स में ए लगा देंगे, क्या बन जाएगा एक्सीडेंटल। क्या बन जाएगा एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड जो आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। The adjective form of punishment is, पनिशमेंट की आपको एडजेक्टिव फॉर्म बतलानी है। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिएगा कि जो वर्ड पनिशमेंट है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। अच्छा, हमने कैसे समझ लिया कि पनिशमेंट इज अ नाउन, तो बहुत क्लियर है। वर्ड के एंड में देखिए क्या लगा हुआ है MENT। MENT इज अ नाउन सफिक्स। MENT क्या है नाउन सफिक्स है। मतलब क्या है, यानी जिस वर्ड के लास्ट में MENT मिलेगा तो वो क्या होगा वो नाउन होगा। जैसे मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट भी क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा। ऐसे है एक वर्ड अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट भी क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा, यानी संशोधन। आइए समझते हैं जवाब। पनिशमेंट का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा पनिशेबल। क्या हो जाएगा पनिशेबल। पनिशेबल को कैसे मैंने पहचाना कि एडजेक्टिव ये लास्ट में क्या यूज किया गया ABLE। एक एक चीज को आप समझिएगा, बहुत मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे तो आप बहुत सारे वर्ड आसानी के साथ में आप सॉल्व कर लेंगे। ABLE अगेन ये क्या है एडजेक्टिव सफिक्स। ABLE अगेन ये क्या है एडजेक्टिव सफिक्स। मतलब ये है कि जिस वर्ड के एंड में ABLE आएगा मैक्सिमम वो सभी क्या होंगे वो एडजेक्टिव होंगे। जैसे एक वर्ड देखिए रिलायबल, तो रिलायबल भी क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। पनिशेबल आया है, ठीक है। ऐसे एक वर्ड देखेंगे विजिबल, तो विजिबल में देखेंगे क्या आ रहा IBLE, यानी ABLE है या फिर IBLE वो क्या होंगे एडजेक्टिव सफिक्स ही होंगे। तो पनिशेबल इज एन एडजेक्टिव। अच्छा फिर पनिश क्या है, तो पनिश इज अ वर्ब है। पनिश इज अ वर्ब। अगला सवाल देखिए। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एडवाइस, एडवाइस की एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी एडवाइजेबल, एडवाइज, एडवाइजिंग, एडवाइज्ड। आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। आप समझ चुके होंगे लास्ट में क्या है ABLE, तो डेफिनेटली आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। बात करते हैं यहां पे एडवाइस की। एडवाइस क्या है, तो एडवाइस इज अ नाउन। बहुत कंफ्यूजिंग पेयर है ये वर्ड का। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है एडवाइज। तो अगर आपसे पूछा जाए एडवाइस की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, तो एडवाइज इज अ वर्ब, लेकिन एडवाइस की क्या हो जाएगी नाउन। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक वर्ड है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस इज अ नाउन, लेकिन अगर आप इसकी स्पेलिंग में ध्यान देंगे ये हो जाए लास्ट सी के प्लेस पे एस आ जाए तो ये फिर क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। अगला सवाल देखिए। What language do most of the people speak in Brazil? यहां पे आपको बताना है कि स्पीक की जो है पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। क्या ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। तो आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी ये क्या है वर्ब है। कैसे मैंने पहचाना व्हाट लैंग्वेज डू मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक इन ब्राजील। देखिए यहां पे एक वर्ड है डू और एक स्पीक। इनके अलावा किसी भी वर्ड के बारे में आपको अंदाजा लग रहा हो कि वर्ब नहीं होंगे, तो डू भी वर्ब है और क्या है स्पीक भी वर्ब है। लेकिन यहाँ पे हाईलाइट किसको किया गया स्पीक को, इसलिए हमने स्पीक को यहाँ पे बता दिया क्या है वर्ब। डू जो है इस सेंटेंस में क्या है एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है भाई हेल्पिंग वर्ब। और ये स्पीक क्या है ये इस सेंटेंस में मेन वर्ब है। ये सेंटेंस में क्या है मेन वर्ब। कैसे मैंने पहचाना देखें। व्हाट क्या है एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। व्हाट लैंग्वेज डू मोस्ट, तो डू आपका हेल्पिंग वर्ब है। मोस्ट ऑफ द पीपल ये आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी जो फॉर्मेशन होती है अगर वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन वर्ब।
तो ये सी बात है सब्जेक्ट के बाद में ये क्या होगा, वर्ब होगा। अगला सवाल देखिएगा, प्लीज रिमेंबर टू फिनिश योर होमवर्क। आपको बताना है यहाँ पे होमवर्क की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, क्या ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या फिर एडवर्ब है। तो आपका आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी ये क्या है, नाउन। अच्छा मैंने कैसे समझ लिया कि होमवर्क इज अ नाउन, जरा समझते हैं इसे। प्लीज रिमेंबर टू फिनिश योर होमवर्क। होमवर्क की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा यहां पे जो वर्ड आया है योर, योर क्या है। योर समझिएगा ये है एक पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या है ये, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको और भी सारी चीजें, नए क्वेश्चन जो मिलेंगे वो आप सॉल्व कर जाएंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव देख क्या होता है, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, वी का होता है आवर, यू का होता है योर, ही का होता है हिज, शी का होता है हर, इट का होता है इट्स, दे का होता है देयर। क्लियर होगा सभी को। तो यानी यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, योर। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी आप पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उसके बाद में, पॉजेसिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद में हम नाउन यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर, यानी अगर इसको हम ब्रीफ में लिखें, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये फॉर्मेशन बनेगी हमेशा। तो यहां पे योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो डेफिनेटली होमवर्क क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। चलिए अगला, अब जैसे पूछा जाए, जैसे मैंने कहा आई डिड माई वर्क, आई डिड माई जॉब, तो जॉब क्या हो जाएगा, नाउन। कैसे पहचाना, क्योंकि माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या आता है, नाउन आता है। अगला सवाल देखिए, he drove his car very slowly down the mountain road। आपसे पूछा गया स्लोली जो वर्ड है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, क्या ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या फिर वर्ब है। तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी ये क्या है, एडवर्ब। आइए समझते हैं ये एडवर्ब कैसे है। he drove his car very slowly, सेंटेंस की फॉर्मेशन से भी हम समझ सकते हैं ये एडवर्ब है, लेकिन उसको मैं थोड़ा और इजी करता हूं। स्लोली वर्ड को जब हम ब्रेक करते हैं, देखिए आपको यहां पे स्लो प्लस एल वाई मिलेगा। क्या मिलेगा, स्लो प्लस एल वाई। स्लो क्या है, एडजेक्टिव है, समझिएगा। स्लो क्या है, एडजेक्टिव, इसमें क्या लगा दिया गया, एल वाई। तो याद रखना है एडजेक्टिव प्लस एल वाई जो होता है वो होता है आपका एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब। यानी जब भी हम एडजेक्टिव के एंड में एल वाई एड करते हैं तो उससे क्या बनता है, एडवर्ब। जैसे देखिए एक वर्ड है ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट में अगर आप एल वाई एड करेंगे तो इससे बनेगा ऑनेस्टली। क्या बनेगा, ऑनेस्टली। और ऑनेस्टली की पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, एडवर्ब। क्लियर सभी को। अगला सवाल देखिए, आई यूजुअली स्टडी इन द लाइब्रेरी फॉर एन आवर आफ्टर क्लास। अब यूजुअली आप आराम से बता सकते हैं किसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, एडवर्ब, क्योंकि किससे बना है, यूजुअल। यूजुअल के एंड में क्या लगाया गया, एल वाई, इससे क्या बन गया, यूजुअली। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। अगला सवाल, दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटिफुल, हाउ मच डू दे कॉस्ट। पूछा गया कि ब्यूटीफुल वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, क्या ये एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब। तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी ये एडजेक्टिव है। एफ यू एल, वे वर्ड एफ यू एल जिनके एंड में आएगा ये कहलाते हैं एडजेक्टिव सफिक्स। क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव सफिक्स। जैसे मैंने पीछे बताया था ए बी एल ई या फिर आई बी एल ई क्या है, ए एल क्या है, एडजेक्टिव सफिक्सेस। तो एफ यू एल भी क्या है, एडजेक्टिव से। ब्यूटी से क्या बन गया, ब्यूटीफुल। ब्यूटी क्या हो जाएगा, नाउन, और ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे कलरफुल, तो कलरफुल भी क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। मर्सीफुल, तो मर्सीफुल भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, डायनासोर्स
वर वेरी लार्ज एंड दे लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। पूछा गया ईयर्स की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है। तो आंसर है थर्ड ऑप्शन, यानी ये क्या है? नाउन है। ऑफ ईयर्स। तो याद रखना है आपको, एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं मैं, आप याद रखेंगे। नाउन, ऑफ, नाउन, यानी जब भी ये फॉर्मेशन आपको मिलेगी तो ऑफ के पहले का वर्ड क्या है? नाउन है, और उसके बाद में भी क्या आएगा? नाउन होगा। तो डेफिनेटली यहां पे ईयर्स क्या हो जाएगा? आपका नाउन हो जाएगा। इसे कहते हैं नाउन ऑफ नाउन। अगला सवाल देखिए। I don't think it was a difficult test. In fact, I think it was quite easy. पूछा गया इजी की पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। डेफिनेटली क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। आप नोट कीजिए। अगला सवाल। सलमान कैन स्पीक अरबिक वेरी वेल बिकॉज ही लिव्ड इन इजिप्ट फॉर अ ईयर। पूछा गया कि बिकॉज जो वर्ड है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? क्या ये प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, एडवर्ब है, या फिर इंटरजेक्शन है? तो आपका जवाब है सेकंड ऑप्शन, यानी कंजंक्शन। आइए समझते हैं कंजंक्शन का मतलब क्या होता है। कंजंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जो दो वर्ड्स को जोड़ेगा, या फिर दो फ्रेजेस को जोड़ेगा, या फिर दो क्लॉजेस, दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा। अब यहां पे देखेंगे सलमान कैन स्पीक अरबिक वेरी वेल, ये एक क्लॉज है, सेंटेंस है। ही लिव्ड इन इजिप्ट फॉर अ ईयर, ये दूसरा पार्ट है। इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बिकॉज। तो बिकॉज दैट्स वाई इज अ कंजंक्शन। लेकिन यहां पे एक चीज आप समझ लीजिएगा, बिकॉज इज अ कंजंक्शन, लेकिन अगर कहीं पे यूज हो जाए बिकॉज ऑफ, बिकॉज जैसे ही डिड नॉट कम टू क्लास बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, तो वहां पे बिकॉज ऑफ की पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए। जुलाई इज माई फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर। पूछा गया फेवरेट वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, एडवर्ब। डेफिनेटली आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अगला सवाल। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया। पूछा गया स्टेट जो वर्ड है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या? वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है। आंसर है थर्ड ऑप्शन, यानी नाउन। देखिए द लार्जेस्ट, यानी यहां पे एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री यूज की गई है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपर, उसके बाद में ये क्या है? नाउन। अगला सवाल देखिए। गुड चिल्ड्रन रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। रेस्पेक्ट की पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, नाउन। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी वर्ब। अगला सवाल। आई ऑलवेज गो टू द पार्क ऑन द वीकेंड्स। पार्क की पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन। आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, यानी नाउन। द हमारा क्या आर्टिकल है, तो आर्टिकल के बाद में क्या यूज करेंगे? नाउन यूज करेंगे। आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल हम यूज करते हैं बिकॉज ऑफ नाउन, यानी नाउन के कारण ही हम आर्टिकल का यूज करते हैं मैक्सिमम जगह। कुछ एक्सेप्शनल केसेस बनते हैं, उन्हें आप यहां पे फिट नहीं करेंगे। जैसे एक्सेप्शनल केसेस में मैं बताता हूं, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, द प्लस एडजेक्टिव। अगर आप द प्लस एडजेक्टिव यूज करते हैं तो ये बन क्या जाते हैं? प्लूरल नाउन। जैसे कहीं पे लिखा हुआ द पुअर, द पुअर, तो द पुअर का मतलब गरीब लोग होगा, यानी पुअर पीपल। ठीक है, गरीब लोग। अगला सवाल देखिए। ही हैज बिकम 18 ईयर ओल्ड। पूछा गया ही की पार्ट ऑफ स्पीच क्या? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब। तो आंसर आपका फर्स्ट या सेकंड, यानी दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। डेफिनेटली ये क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जिसे हम नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं। प्रोनाउन वर्ड को देखिए, प्रो प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन। प्रो मीन्स क्या है? फॉर। प्रो मीन्स क्या है? फॉर। और नाउन, यानी प्रोनाउन का मतलब एक ऐसा वर्ड जो नाउन के लिए आएगा, नाउन के प्लेस पे यूज करेंगे, वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे आई, वी, ही, शी, इट, दे, ये सभी क्या है? आपके प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है।
अगला सवाल देखिए, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। अब यहां पे आप मुझे बताएंगे सिंस जो वर्ड है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन यानी प्रीपोजिशन। आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रीपोजिशन। अब अगर मैं बात करूं आई की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। हैव बीन क्या हो जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे आपके। रीडिंग क्या है? मेन वर्ब है। दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बुक क्या है? नाउन है। सिंस आपका प्रीपोजिशन हो गया, तो फिर मॉर्निंग क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाउ मेनी एग्स डिड योर फ्रेंड ईट यस्टरडे। पूछा गया ईट की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो ईट की पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी? डेफिनेटली हो जाएगा आपका ये वर्ब हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? ये वर्ब हो जाएगा, नोट कर लीजिए। हाउ मेनी एग्स, अगर आपसे पूछा जाए एक्स की पार्ट ऑफ स्पीच तो डेफिनेटली क्या है? ये नाउन हो जाएगा। यस्टरडे क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज की इंपॉर्टेंट क्लास में हम लोगों ने क्लियर करने की कोशिश की है, यानी नाउन सफिक्स क्या है, एडजेक्टिव सफिक्स क्या है। इनकी मदद से हमें बहुत सारे एडजेक्टिव को, बहुत सारे नाउन को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है। तो आज की इस क्लास को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।